ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचार्य जी, कई विद्वान, कई लोग ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो कईयों का ये मानना है कि जगत मिथ्य है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या जगत मिथ्या है या जगत नित्य है? कृपया मार्गदर्शन। हाँ, बड़ा पुरातन, बड़ा प्राचीन, बड़ा समीचीन और हर युग का ये प्रश्न है। क्या ये जगत मिथ्या है? मिथ्या मतलब केवल दिखाई दे रहा है, अंदर से खोखला है, कोई अस्तित्व इसका नहीं है। या फिर ये जो जगत है ये नित्य है, स्थायी है, अस्तित्ववान है, वाकई में प्राणवान है। इसको गहराई से जानने इससे पहले हमें जगत और संसार, इसको थोड़ा सा समझना होगा। इसके नाम में ही क्या है? क्या नाम है इसका? जगत। जगत मतलब जो गतिशील है, जो गति कर रहा है, और कोई ऐसी वैसी गति नहीं, निरंतर गति कर रहा है, वो जगत है। और इसी का दूसरा नाम संसार है। संसरति इति संसार, जो संसरित हो रहा है, निरंतर चल रहा है। तो जगत और संसार, इसका स्वरूप ऐसा है कि इस प्रकृति में, इस जगत में, इस संसार में हर एक चीज प्रतिपल, प्रतिक्षण गतिमान है। और साधारण रूप से गतिमान नहीं, गतिमान में भी गतिमान है वो। अगर कोई चीज आपको स्थिर लग भी रही है ना, कि ये चीज स्थिर है, ये चीज स्थायी है, वो भी स्थायी नहीं है। शायद आपको ऐसा लगता हो कि माउंट एवरेस्ट है, स्थायी है, या जो अथाह समुद्र है वो स्थायी है। नहीं, ये गतिमान में गतिमान है, निरंतर गतिमान है। जो आपको स्थायी नजर आ रहा है वो भी स्थायी नहीं है। एक चीज आती है, दूसरी उसके प्रत्यक्ष दूसरे ही क्षण नई चीज आ जाती है। जैसे नदी बह रही है ना, किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि एक ही नदी को आप दोबारा पार नहीं कर सकते। क्यों? जब आप दोबारा पार करेंगे तब तक वो पानी बह चुका है, बहुत आगे जा चुका है, जो आपने पहले पार किया था। इतना ये गतिमान, गतिशील, परिवर्तित जो है वो जगत है। अब यहां पर, जैसा कि आपका प्रश्न था, दो प्रकार के विचार यहां पर बहुत प्रोमिनेंट, बहुत प्रमुखता से हैं। एक ऐसा वर्ग समूह है जो कि इसको नितांत माया मानता है कि ये तो जगत तो मिथ्या है, केवल ये माया है। और दूसरी तरफ जगत को नित्य, जगत को ही सब कुछ मान लेने वाले, जिसको कि हम कहते हैं कि वो भौतिकवादी हैं, जगत में ही वो डूबे हुए हैं। तो जो सच्चाई है, जो गहराई है, जो अनुभविक सत्य है, वो ये कहता है कि ना तो वो विचार समूह ठीक है जो एकदम से केवल माया ही मान लेता है, और ना ही इसके विपरीत वो वर्ग ठीक है जो कि जगत को नित्य ही मान बैठा है।
इसके बीच का जो रास्ता है, जो मध्यम मार्ग है, वही कल्याण का, वही शिव का, वही ईश का मार्ग है साथियों। क्योंकि जिन लोगों ने संसार को मिथ्या मान लिया और संसार को छोड़ दिया कि संसार तो मिथ्या है, इसलिए संसार को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, लेकिन वो संसार को त्याग करके भी संसार को सही मायनों में, सच्चे मायनों में त्याग नहीं पाए। जिनको हम देखते हैं ना कई बार अपने आसपास की, ये व्यक्ति इन्होंने संसार को त्याग दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि उनके मन में मोह, माया, लालच, अपमान, सम्मान मुझे प्राप्त हो, पद प्राप्त हो, कई साधु संतों को भी हम देखते हैं, भगवा वस्त्र तो जरूर उन्होंने धारण कर लिए हैं, लेकिन पद की, सत्ता की लालसा बनी हुई है। तो वो उन्होंने कहने को तो कहा कि संसार मिथ्या है, लेकिन संसार की जो मूलभूत विशेषता है उसको छोड़ नहीं पाए। माया कहकर उन्होंने इसको नकार तो दिया, संसार को छोड़ते हुए भी वो संसार को छोड़ नहीं पाए। और ठीक इसके विपरीत जो संसार में रमे हुए हैं, संसार को नित्य मान करके बैठे हैं कि बस भौतिकवाद में ही सब कुछ है, इससे ही वो चिपक कर आसक्त होकर बैठे हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि उनको भी एक ना एक दिन संसार को छोड़कर जाना है। दोनों बातें एक ही समय पर, दोनों ही सत्य हैं। जिन्होंने संसार को माया मान लिया, संसार को त्याग दिया, लेकिन संसार उनसे छूटा नहीं, और जो संसार से चिपके हुए हैं उनको एक ना एक दिन संसार छोड़ ही देना है, परम सत्य है। तो जहां तक प्रश्न इस बात का है कि क्या संसार विशुद्ध रूप से माया है या फिर संसार विशुद्ध रूप से नित्य ही है, ये दोनों ही विचार सर्वथा असत्य है। और जो विवेकवान व्यक्ति है, जो प्रज्ञा का अपने उपयोग कर रहा है, वो सदैव बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग अपना करके चलता है। जहां माया है, संसार को उस समय माया के रूप में ट्रीट करना है, जहां नित्य है वहां नित्य के रूप में। और इसीलिए हमारी जो आश्रम व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है, उसमें दोनों ही तत्व आपको मिलेंगे। जब तक आप 25 वर्ष के हैं, आपके लिए क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। संसार से आप दूर हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। उसके बाद में 25 से लेकर जब 50 वर्ष की आपकी आयु हो जाती है, तो आपको गृहस्थ आश्रम, 25 से आपको ओवरनाइट हो रहा है ये चेंज, ये समझने वाली बात है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अगले 25 वर्ष, 50 वर्ष तक जब आप हो जाएंगे, वो आपको गृहस्थ के रूप में, और तब तो आपको संसार को नित्य मानना ही होगा। फिर क्या? फिर जब आप 50 से लेकर के 75, 75 ईयर के हो जाएंगे, आपको वानप्रस्थ आश्रम में रमना है। मतलब आपका जो जीवन है वो आप सोसाइटी के लिए दे रहे हैं। और अंत में जो 75 से 100 वर्ष की आयु है, वो संन्यास आश्रम है। अब आज की क्या सबसे बड़ी दुर्गति है, सबसे बड़ा विरोधाभास, विडंबना यही है कि केवल और केवल 2 ही आश्रम बच गए हैं। सच्चाई है ये। या तो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता है, या फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में रहता है। तो कुल मिलाकर के जब हम मध्यम मार्ग का चयन करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही संतुलित और समन्वित होता है।